traders and investors, welcome to the week that was by Zerodha Varsity, जहां हम बात करते हैं मार्केट्स में इस हफ्ते क्या हुआ and that too under 5 minutes. So let's begin. इस एपिसोड में हम कवर करेंगे सफायर फूड्स का स्टॉक स्प्लिट. Then next will be SEBI की स्टडी ऑन IPO and interesting findings around it. Then we'll talk about challenges जो ऑटो सेक्टर फेस कर रहा है. Then we will talk about Kamala Harris का proposal of increasing the corporate tax. OpenAI is looking for fresh round of funding. Then we'll talk about how Dell is being benefited by AI frenzy. And lastly, we will end with some interesting fun facts, so stay tuned till the end. Talking about the Indian markets first, सबसे पहले बात करते हैं सफायर फूड्स के बारे में. अब सफायर फूड्स बेसिकली फ्रेंचाइजी स्टोर ऑपरेट करते हैं इंडिया में, जैसे कि KFC, टाको बेल, पिज्जा हट एक्सेट्रा. नाउ इन्होंने अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट ऑफ 1:5, मतलब एक शेयर के 5 हिस्से. जहां आपके पास पहले एक शेयर था, अब आपके पास 5 शेयर हो गए. जहां एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, अब उन 5 शेयर्स की फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर हो जाएगी. लेकिन कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? सो अर्लियर जहां सफायर फूड्स का स्टॉक ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड 1500 के मार्केट वैल्यू पे, अब वो एक्चुअली गिर जाता है टू 300 टू 350. नाउ ये अफोर्डेबल हो जाता है एंड ज्यादा इन्वेस्टर्स ट्रेड कर सकते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है एंड कई बार इसी वजह से स्टॉक रैली करता है. रिलायंस ने भी बोनस शेयर अनाउंस किया है 1:1 का. इसका मार्केट में जो इम्पैक्ट है स्टॉक स्प्लिट की तरह काफी सिमिलर है, बट कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे एक डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन, अब बात करते हैं सेबी की IPO स्टडी एंड उसके इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स के बारे में. सबसे पहली तो ये है कि जब भी एक IPO लिस्ट होता है, उसके विद इन 1 वीक इन्वेस्टर्स 50% होल्डिंग में से एग्जिट कर लेते हैं. बट वो तभी एग्जिट करते हैं इफ दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स. इफ दे आर मेकिंग लॉसेस, देन दे होल्ड ऑन टू देयर इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट ट्रेंड ये देखने को मिला दैट पोस्ट कोविड एरा के बाद जितने भी IPOs आए, उसमें हाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स वर न्यू एज इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट तभी ही ओपन किए थे. टॉकिंग अबाउट डीमैट अकाउंट, इंडिया में करंटली 171 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं एंड ऑन एन एवरेज 4 मिलियन डीमैट अकाउंट्स इसी साल ओपन हुए हैं. And on the side note, SEBI ने ये भी कहा है that married investors make fewer losses as compared to unmarried investors. I don't know if they are hinting onto something. Now let's talk about challenges the auto sector is facing. If you remember, last to last week हमने बात करी थी that कैसे car companies are reducing their production because of the excessive inventory that is already available with the dealers. The trend seems to be continuing because in the August month, the car sales dropped by 4.5% as compared to the August last year. Now the reason is the excessive rainfall in northwest and central India. But the dealers believe that festive season can improve these sales. Currently, the dealers are holding on to 70 to 75 days of inventory, जो generally 30 to 35 days की होती है. This was all about Indian markets. Now let's talk about what's happening in the US market. सबसे पहले बात करते हैं कमला हैरिस के बारे में, जिन्होंने ये प्रपोज किया है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्रीज कर देंगी from 21% to 28% if she wins the presidential elections. Now, if this was to happen, according to Goldman Sachs, S&P 500 कंपनीज की अर्निंग्स में 5% हिट देखने को मिलेगा. Talking about their tax provisions which they create for their unrealized capital gains, they might fall short, which means that they have to create more provisions and उसका impact उनकी earnings पर होगा. That is why companies like Berkshire Hathaway might be impacted by this, and शायद इसीलिए Warren Buffett has sold half of their Apple investments and are sitting on more cash pile. अब बात करते हैं OpenAI के बारे में, which is maker of ChatGPT, which is looking to raise fresh funding at a valuation of $100 billion. बट डू नोट कि उन्होंने लास्ट ईयर ही $86 बिलियन की वैल्यूएशन पर भी फंड्स को रेज किया था. नाउ AI इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड 2022 में इट वाज ओनली ChatGPT, बट नाउ इट हैज कंपटीशन फ्रॉम Perplexity, Anthropic, XAI, etc. But the point is कि Microsoft already has a 49% stake in the company and it is also looking for fresh funding in this round as well. Apple and Nvidia also might invest in this company. अब बात करते हैं Dell के बारे में, that how they are being benefited by this AI frenzy. Dell, which is popularly known for their laptops, is actually into another business of providing data servers for AI computing. And उनकी recent reported earnings में उन्होंने 80% jump show किया in the sales of their data servers as compared to their other businesses जिसमें decline देखने को मिला. Now let me wrap this episode with a fun fact. Will you believe if I tell you, जब लास्ट वीक Nvidia ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने थे, तो उनके कुछ फैंस ने न्यूयॉर्क के क्लब में पार्टी रखी थी फॉर द रिलीज ऑफ देयर रिजल्ट्स. I think AI frenzy is here to stay. So this was all about this week. See you in the next one. Bye bye.